देखिए, दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए काफ़ी, या किसी भी के लिए भी। क्या कह रहा है? दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। अगर तुम दर्द है तुम्हारे अंदर, या कोई डर है या गम है, वो तुम्हारे अंदर है। क्या कर रहा है? खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। ये पिंजरा जो होता है ना, एक्चुअली हम लोग खुद बना लेते हैं इस पिंजरा में, और पिंजरा में बहुत सारी चीज़, डर है और क्या क्या चीज़ शामिल है, गम है, कोई गम है, कुछ पाने का कुछ खोने का गम भी हो रहा है, और एक डर सता रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये बता नहीं, एक पिंजरा है जो तुम ही खुद बना लिए हो, और पिंजरे में तुम कैद हो गए हो, इससे तुमको ज़िंदगी बहुत जटिल लग रहा है। उससे निकल कर देखो, डर को जीत कर देखो, उस सवाल जो नहीं बना उसको बना कर देखो, तू भी एक सिकंदर महसूस होगा। तुम अपने आप में लगोगा कि हम विजेता है, क्यों नहीं बना सकते हैं हम। तो डर सिर्फ तुम पाल रही हो मन में। कोई बच्चे जो होते हैं ना, मन में डर पाल लेते हैं कि हमसे कैसे होगा। सबसे सब हो सकता है, बशर्ते उसके करने की जुनून होनी चाहिए, सही रास्ता होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लाइन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। दर्द, गम, डर जो भी बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो ये बस डर को हटाइए, पर डर को हटाना पड़ेगा इंसान को, और गम को भुलाना पड़ेगा, और तब आप काम करने लगिए। काम करिएगा, अपने आप डर खत्म होते जाएगा। जो आदमी नहीं काम करता है ना, आप 4 दिन अब्सेंट करके आइए, आपको एक डर बनेगा। कल आप नहीं आए थे, आपका एक डर बना हुआ, आए हैं तो डरा हुआ होगा महसूस। इसलिए नहीं कि सर जी मारेंगे, इसलिए कि कुछ तो गया मेरा, दिल तो कहेगा कि कुछ तो गया मेरा, इसलिए डर होना चाहिए। और ये डर को ख़त्म करने का काम आप ही कर सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो उसको समझिए और थोड़ा सा जीवन में उतारिए भी। ऐसा नहीं हो कि खाली आप समझ लिए, जीवन में उतारिए भाई उसको। चलिए आप चलते हैं पढ़ाई की ओर कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग पढ़े थे विद्युत के बारे में, कुछ ज्ञान प्राप्त किए कि भाई विद्युत क्या होता है, कैसे विद्युत विभव होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युतीय उपकरण के बारे में। कुछ विद्युतीय उपकरण भी हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आज का। टॉपिक का नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर क्या होता है, इसके बारे में व्याख्या करना है। ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, उसे एमीटर कहते हैं। मतलब एमीटर एक यंत्र है, एक मशीन है, जिससे उसमें कितना करंट बह रहा है उसके मात्रा उसको मापते हैं कि कितना करंट बह रहा है। इस तार में कितना करंट है उसको मापने का काम हम करते हैं एमीटर से। जैसे ये तार है और ये तार में मान लो कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, जैसे कि प्रतिरोध, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको कि कथी का चित्र है। देखो ये मान लो कि पंखा लगा हुआ है, क्या बल्ब लगा हुआ है, चाहे कुछ लगा, चाहे टीवी लगा हुआ है। अब टीवी का चित्र तो यहाँ नहीं बनाएंगे हम ना कि यहाँ टीवी दिखाएंगे, टीवी है। अरे टीवी के जगह पे हम लोग ऐसे बना जाते हैं कि ऐसे टीवी है, समझ गया ना, टीवी है, फ्रिज है, ऐसी कुछ है। तो उस तार से जुड़ा हुआ है, हमें करंट कितना है, तो हम ए मीटर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ए मीटर बनाया गया है। ये ए मीटर है, ये देख रहे हैं, इसके बीच में ए लिखा रहता है। तो यह एक डिवाइस है, एक यंत्र है ए मीटर, जिससे हम मापते हैं कि कितना करंट इसमें है। माने किसी भी तार में करंट को मापना हुआ तो इसका उपयोग करके आप माप सकते हैं कि कितना करंट है, ठीक है ना। चलिए, यह जो है यह कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। परीक्षा में पूछेगा कि ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। मतलब क्या कि करंट में जाने पर ये करंट लेता नहीं ज़्यादा, बहुत कम करंट लेता है। मान लो तुमको कहीं गए कि पानी में, डब्बा में पानी रखल है और तुमको इतना पानी था और तुमको कहेगा घुस के नापो इसमें, तो पानी तुम घुस के नापोगे तो पानी उठ जाएगा कि नहीं ऊपर, उसमें जाओगे तो पानी ऊपर उठेगा नहीं कुछ लेवल। उसी प्रकार से अगर ये करंट में खुद ले लेगा, मान लो इसमें 100 करंट बह रहा है, 100 एम्पियर, इसमें जाकर 2 एम्पियर खुद ले लेगा तो फिर घटेगा ना 2 एम्पियर इस तरह से। तो ये खुद करंट नहीं लेता। कहने का मतलब क्या है कि इसका विद्युत प्रतिरोध कम होता है, मतलब कि करंट खुद नहीं लेता, खाली नाम को दिखाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आप समझिए दूसरा नंबर क्या है आपका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछे हुआ है एग्जाम में
कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, या उसी को कहते हैं क्या, हाँ श्रेणी क्रम ही कहते हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब कैसे होता है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे होम थिएटर लगा हुआ है। हमको पता करना है कि तार से करंट जो बह रहा है वो कितना बह रहा है, तो हम ए मीटर को लेकर जाएंगे और यहाँ पे तार को काट देंगे। पहले तार को पहले काटेंगे, और ये कहने में अच्छा लग रहा है, काटेंगे, और इसी को काटने के बाद में यहाँ पर एगो डिवाइस जोड़ देंगे ए मीटर, और यहाँ ए मीटर जोड़ दिए। अब ए मीटर में पता चल जाएगा कितना करंट में बह रहा है। आप साइड से नहीं देख सकते हैं इसे लगा के, साइड से देखने वाला काम नहीं हो सकता है इसमें, उसी तार में आपको काट के जोड़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि करंट कितना बह रहा है। जैसे अगर हमको ये पता करना है कि जो माइक है, माइक के तार में कितना करंट है, तो हम इसको काटेंगे यहाँ से, और काटने के बाद एगो वाई में छटाएंगे, वाई में छटाएंगे तब पता चलेगा उसमें करंट दिखाएगा ए मीटर में कितना करंट है। ठीक है ना, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है क्या, वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है यह भी एक विद्युतीय यंत्र है, जो विद्युत से संबंधित है, वो विद्युतीय यंत्र है, जो किसी विद्युत परिपथ में जो करंट बहता है पथ में, उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। तो उस परिपथ में विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, कितना विभव में अंतर है, कितना वोल्ट का अंतर है, उसको मापता है वो। और क्या करता है, यह विद्युतीय परिपथ में समांतर क्रम में जो आता है। देखिए ये है आपका, मान लो एसी है, क्या ये एसी लगा हुआ है, चाहे मान लो ये टीवी लगा हुआ है, टीवी है, टेलीविजन। अब टीवी में कितना करंट बह रहा है, तो हम ए मीटर से नापेंगे करंट कितना बह रहा है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़े, क्या जोड़े, मगर हमको मापना है कि करंट में कितना वोल्टेज लेता है टीवी, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जो मशीन होगा, जहाँ पे भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, भी, उसको एगो कुंडी एनकारी, जैसे कि टीवी है तो टीवी को एने तार में एगो छटाएंगे, एगो तार में छटाएंगे बिना काटे ही, तो आराम से साइड में समानांतर क्रम में जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए, इसको समान। देखो ये टीवी के समांतर है कि नहीं, वोल्ट मीटर समांतर रेखा है कि नहीं है, इसको कहते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, 2-3 बातें, 4 ऑब्जेक्टिव तो सीधा बन रहा है कि ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। दूसरा, ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें भी आइए, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 4 चीज़ें एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना कहें उतना कम। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है इससे, ठीक है ना, तो याद रखें सभी बच्चे। अच्छा, वोल्ट मीटर जो है आप देखे होइएगा बहुत जगह पे, आप जैसे कि उधर देख पा रहे हैं, तो देखिए मेरे पास वहाँ पे एक मशीन है ना, देखो वो मशीन है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डीजे के बगल में, टीवी के जस्ट ऊपर देखिए क्या है, उसको कहते हैं क्या, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर है जिससे वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। उस पर जाकर देखो, सोनू कुमार जाकर देखो तो उस पर क्या लिखा हुआ है, वो गोलका जो में टीवी लिखना है, वो कैसे लिखा है, बी लिखा है कि ए लिखा है, देख आओ, हाँ उसमें दिखाई दे रहा बी है। छोटका वो बगल में छोटका भी है, वो में देखो तो कैसे लिखा है, दोनों भी लिखा है, यानी वोल्ट मीटर है। वो कहती है वो भी लिखा है, वोल्ट मीटर है, वो बताएगा कि कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है। और जोड़ा गया किसमें, किसमें जोड़ा गया होगा, किसमें जोड़ा गया होगा, समांतर क्रम में जोड़ा गया होगा। याद रहेगा ना, वोल्ट मीटर किसमें जोड़ा जाता है, वो मीटर, वोल्ट मीटर रहता है बहुत सारे मशीन में लगा रहता है, कितना वोल्ट खींचता है उसमें लिखा रहता है। हाँ, मगर ए मीटर जल्दी नहीं लगाता है। ए मीटर कोनो मशीन में ए मीटर भी लगा रहता है कि वो पता करता है कि कितना करंट आ रहा है इसमें, है ना। ए मीटर मार्केट में आता है, उसको लेके आप मशीन जो बनाता है ना, टीवी भी है ना, वो रख ले रहता है ना, देखा कितना करंट आ रहा है ना, तो वो देखता है अपने करंट की तरह। समझ में आ गया, चलिए वोल्ट मीटर और ए मीटर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप कहें सर विद्युत, ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ए मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर परिपथ में नापता है कि कितना वोल्टेज है, और ए मीटर नापता है कि कितना करंट है। ठीक है, तो हम समझ गए। ये परिपथ क्या है भैया, ये तो बता दीजिए पहले। तो परिपथ भी आ गया, देखिए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम देखने जा रहे हैं। चलिए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, कहते हैं क्या कि ऐसी व्यवस्था है, मतलब कि एक अरेंजमेंट है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं।
माने क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ मतलब क्या है, जैसे कि पूरे जगह में जितना जगह बैठे हुए हैं आप, इसमें तार का जाल बिछा हुआ है, छत में दीवार में सब में लगा, ऐसे ही बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें अंदर तार गया होगा पाइप के माध्यम से, है ना। और गया होगा तो उसका राउंड फिगर होगा, ऐसा नहीं कि गया होगा 2 को तार, 3 को तार, 4 को तार, 5 को तार गया होगा, वो जाता आता तो परिपथ बनाया है। क्या बनाई, परिपथ, एक जाल सा बिछा, जितना देख रहे हैं होल्डर उस सब में करंट हो, लाइन आने पर सब में करंट, किसी में लगा के आप जला सकते हैं बल्ब। तो इसे कहने का मतलब क्या है, परिपथ है, क्या है, विद्युत का जो करंट जो आप जहाँ जहाँ भेज रहे हैं वो क्या बन गया, सर्किट जो बन गया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट बना हुआ, परिपथ बना हुआ है। तो माने विद्युत के जाने का रास्ता, जैसे आप यहाँ पे आए हैं या कहीं जाते हैं तो रास्ता होगा ना जी, बिना रास्ते के जाइएगा, रास्ता का जाल बिछा हुआ है कि नहीं है, आप गौर से देखिएगा ना, रास्ता का जाल बिछा हुआ है सब जगह, कभी इन्हें जाने का, कभी उन्हें जाने का, कभी उन्हें जाने का, है ना। और रास्ता का जाल भी घूम फिर के सब मिला हुआ है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। जिससे आप आराम से घर आते हैं, बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या, उसका एक रास्ता है। हम लोगों को चलने के लिए रास्ता चाहिए, तो विद्युत को चलने के लिए क्या चाहिए, परिपथ चाहिए। परिपथ, पथ माने रास्ता, विद्युत को चलने के लिए जो रास्ता चाहिए वो परिपथ है, विद्युत परिपथ है। समझ में आ गया। अब है विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, खुला हुआ परिपथ, एक होता है बंद परिपथ। खुला हुआ परिपथ में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऐसा विद्युतीय परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे खुला हुआ विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब विद्युत धारा बना हुआ है, करंट मर जा नहीं रहा है। जैसे यहाँ अभी इन्वर्टर पे जोड़ा हुआ था, करंट आ रहा है, तो ये खुला हुआ परिपथ नहीं है, ये बंद परिपथ है। क्या है, बंद परिपथ है। और आपकी तरफ करंट नहीं जा रहा, मतलब खुला परिपथ हो गया इन्वर्टर के लिए। वो लाइन के लिए बंद परिपथ है, लाइन जब रहता है तो चलता है, लाइन नहीं रहता नहीं चलता। इस तरह से आप समझ गए कि ये अभी बंद परिपथ है, सॉरी जो क्या कहते हैं खुला परिपथ है। क्या है, खुला परिपथ। अभी नहीं कहते खुला ले तो चलित का है, खुला है इसलिए तो करंट नहीं जा रहा है, ये वाला समझ है ना, ये बात समझ लीजिएगा। मतलब खुला परिपथ में क्या था, करंट जाता नहीं है, खाली बना हुआ है सर्किट। बंद परिपथ क्या होता है, जिसमें करंट जा रहा है। देखिए बंद विद्युत परिपथ क्या होता है, वैसा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो रहा है, उसे क्या कहते हैं बंद। उल्टा नाम दे दिया छोटा, जो ना खुला लेवल में करंट जा नहीं रहा है, जो ना बंद लेवल में करंट जा रहा है। नाम जो दिया था छोटा, उल्टा ही आदमी होगा वो, नहीं थोड़ा अजीब है। ये समझ देख रहे हैं, सब कुछ बनाए हैं। बंद परिपथ, बंद कैसे जानते हैं, एक थोड़ा देखा देते हैं इसमें कथी कथी है। देखिए वो ये बैटरी है, कथी है बैटरी, इन्हें कहीं माइनस है, बैटरी में प्लस है। ये तार है, कथी है तार, इसको कहते हैं स्विच, कथी कहते हैं स्विच, ये स्विच है, इसे ऑन ऑफ करते हैं वो स्विच है। तो स्विच के अंदर बुंदा डाला है, इसका मतलब ये बंद है, स्विच ऑफ किया गया है। तो स्विच ऑफ किया गया तो कहेंगे क्या, खुला परिपथ, नाम दे दिया खुला परिपथ है, बंद। ये है परिवर्तनशील प्रतिरोध, मतलब करंट ज़्यादा कम करने वाला चीज़ है। ये परिवर्तनशील प्रतिरोध मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसमें वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं हम, है ना। जैसे मान लो डीजे तो बड़ा पास है, तो आवाज़ बढ़ाएगा तो वोल्टेज ज़्यादा लगेगा, आवाज़ घटाएगा तो वोल्टेज कम लगेगा, है कि नहीं है, स्वाभाविक है। तो वो परिवर्तनशील परिवर्तन हो गया। तार फिर जोड़ा गया आगे से, ए मीटर लगा दिया है, नापने के लिए कितना करंट है, ए मीटर लगा दिया है। फिर यहाँ पे आगे चल के कुछ और रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, वही एसी पंखा टीवी वो भी सबको प्रतिरोध कहते हैं। जो करंट खाता है, जो करंट लेता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। दिमाग ज़्यादा नहीं लगे, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्यों कह रहे हैं भैया, हम पंखा का नहीं करें, टीवी का नहीं करें, एसी का नहीं करें, नहीं अच्छा लगता ना। बड़का का चित्र बनाना पड़ेगा, एसी का फोटो का सबका लगाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ऐसे कर देते हैं। ये हो गया प्रतिरोध, एसी बढ़ गया, है ना। होता है डायग्राम बनाना है भैया, डायग्राम है ये, है ना। ये तार से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे आके ये बल्ब जोड़ दिया, देखा बल्ब का बनाई दिया है, ये बल्ब है, कहते हैं बल्ब जो जलाते हैं ना, ये बल्ब का चित्र है ना। अब देखिए इसमें इस समांतर क्रम में क्या जोड़ा है, वोल्ट मीटर। क्या जोड़ा होगा, कितना विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया है। कितना करंट जा रहा है, ये मीटर लगा दिया है। मगर इसमें स्विच क्या है, बंद है, करंट जा ही नहीं रहा है। सब कुछ लगा कर रेडी है। बैटरी लगैले बारी, पंखा अभी पंखा माने पंखा लगैले बारी, बल्ब जलैले बारी, बल्बो लगैले बारी, सब में डीजे भी लगैले बारी, होम थिएटर। बस करंट यहाँ से स्विच ऑफ कैले बारी, सब कुछ करके क्या लगा दिए, स्विच ऑफ। करंट जाएगा ना, डीजे बजेगा ना, पंखा चलेगा ना, बल्ब जलेगा, समझ गया ना। क्या कि यहाँ पे बंद, ये है यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिए और नाम दे दिए खुला। किया है बंद, कर रहा है खुला, उल्टा काम कर दिया। हमको बड़ा गुस्सा आता है, ऐसा कोई 2-3 को चीज़ है विज्ञान में उल्टा रख दिया है। तो वो दृष्टि दोष पढ़ा रहे थे, निकट दृष्टि दोष।
अब निकट दृष्टि दोष में समझ में आता है, निकट का दिखाई नहीं देता होगा, तो उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देता है, उल्टा नाम देता है ना, आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है, आदमी को सब कुछ ये उल्टा डाल देगा छोटा, ये लगे आदमी को बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक का नाम क्या है, बंद के खुला, यहाँ पे स्विच ऑफ करते बंद ना हो गया, एक का नाम दिया खुला। तो हम समझ चले उल्टा है, अब लिख दिले है, जब जान गए सब दुनिया चल रहा है तो क्या करिए, कुछ कारण तो जरूरी होगा, करो अच्छी तरीके रखा, ये आगे पढ़िएगा, अगर रिसर्च किया तो पता चलेगा हाँ कुछ कारण तो होगा भैया। खैर कारण पता नहीं करना हम लोगों को। इसमें देखिए, इसमें बटनवा कोई हटाना पड़ेगा, ये बटन गलती से दिया, ये बटन हटा देंगे तो चालू हो जाएगा, चालू है चल रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें बढ़ेगा, विद्युत बल्ब सब कुछ काम करेगा। इसमें ये खुला पड़ पता ये गलती से यहाँ दे दिया है, यहाँ पे हटाएगा ये तो होगा, समझ में आ गया। चलिए, तो परिपथ दो तरह के होते हैं, खुला एवं बंद। खुला में करंट नहीं जाता है, बंद में करंट जाता है। उसमें खुला लेकर नहीं जाता है, उसमें बंद है जाता है। चलिए भैया, अब प्रतिरोध कह रहे थे कि एना बना लेना कि भैया एना जो बनेगा वो प्रतिरोध होगा। ये प्रतिरोध होता क्या है भैया, ये बता दीजिए जरा हमको, ये प्रतिरोध क्या है, इसका आंसर क्या दे रहा देखिए, करा क्या प्रतिरोध है क्या, तो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के मान का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। चालक पदार्थ का गुण है प्रतिरोध, जिससे उसमें करंट जाता है तो कहता रुक, हम ना जाए वो रुकावट पैदा करता है, वो प्रतिरोध है। मतलब क्या, प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण होता है। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का गुण होता है जिसमें उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को रोकता है, कहता कि तो ना जाए वो हम। मतलब सीधा बात है कि मान लो ये प्रतिरोध ये है, मतलब क्या थी है बिहार राज्य, ये तार है, मान लेते हैं सपोज तार है, और इस तार तो मेरे पास सही है, तो कला बाबू ये तार है ना, तार है ना। अब इस तार से करंट हमको ले जाना है, कि करंट जाना है, तो करंट यहाँ पे हम दिए और यहाँ पे गया। तो अब क्या होता है, करंट जा रहा है तो इसको रोकेगा नहीं, तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा रोकेगा कि भाई हम जाने नहीं देंगे तुमको जल्दी, तो वह प्रतिरोध होगा। इसका जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतने वोल्टेज खींचेगा। पंखा का भी प्रतिरोध है, सब जितना चीज चलाते हैं ना सबका प्रतिरोध होता है कुछ ना कुछ। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा करंट लेगा, वो करंट को रोकेगा, तो उसमें करंट बहुत कम प्रभावित होगा। तो प्रतिरोध क्या हुआ, चालक का गुण हुआ, जिससे वो कहता है कि करंट को हम नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, प्रतिरोध को किसके द्वारा सूचित करते हैं, आर द्वारा। किसके द्वारा, आर माने क्या, प्रतिरोध। अब आर क्यों रखा, क्योंकि प्रतिरोध का अंग्रेजी होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस का पहला लेटर क्या होता है, आर, इसीलिए कहते हैं आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक भैया प्रतिरोध है, तो कितना प्रतिरोध है, किलो में मापेंगे क्या, 1 किलो 2 किलो ना, एक भी कुछ होगा ना माप, तो कहता है इसको हम मापेंगे, इसका नाम है ओम। क्या नाम है, ओम को बनाएंगे कैसे, ऐसे उल्टा लोटा कर देंगे। लोटा है, लोटा देखे, ठीक है बैठो, देखे लोटा, घर में पहले लोटा होता था, लोटा से पानी पीता, वो लोटा को उल्टा कर देता, ऐसे नहीं होगा। क्या कहेंगे इसको, ओम। क्या कहेंगे, तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या है, ओम है। एक ग्रीक भाषा ओमेगा द्वारा दर्शाते, इस जो बनाए हैं ना इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। ये ग्रीक का एक भाषा है, संकेत है ओमेगा। ओम को लिख करते इसको हम पढ़ेंगे ओम है, एक्चुअली ओमेगा क्या है, ओमेगा है, मगर ओमेगा कहने में ठीक नहीं लग रहा है तो ओम कह देते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए इसमें सबसे पहला अभिव्यक्ति बना क्या कि प्रतिरोध किसे नहीं, अभिव्यक्ति क्या बना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। 2 नंबर में कुछ पूछा प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जिससे उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को प्रतिरोध करता है, रोकता है, उसको नहीं जाने देंगे हम, है ना। ये परिभाषा यहाँ से याद करेंगे। अब बात को जरा ध्यान से देखिए, अब किसी चालक का प्रतिरोध कितना होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। कितना इसमें चालक का प्रतिरोध है, हम कैसे पता करेंगे कि चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है और इस चालक का प्रतिरोध कम है, कैसे पता करेंगे हम, कैसे हमारे पास तार है, तार के बारे में हमारे पास 2 तार है, एगो पतरका तार है, एगो मोटका तार है, एगो मीडियम वाला तार है, तो हम कैसे जाने किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। कोई तो चीज़ होगा ना जिससे हम जान पाए, कुछ सिम्टम होगा ना उसका, जी पहचान तो कुछ होगा, उसी पहचानों को हम जान जाने कि भाई किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। परीक्षा में पूछता है, 5-5 नंबर का ही पूछा गया कभी कभी कुछ। तो क्या क्या चीज़ हम सब लाइन से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा
और जो बातें नहीं आएगी आप हमसे पूछिएगा अभी। टॉपिक का नाम क्या है? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चलिए, प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक के तार की लंबाई पर। किसके? चालक के तार पर लंबाई पर। तुम्हारे पास छोटका तार है कि बड़का तार है? ये मान लो ये तार है, A1 वाला तार छोटका है, A2 वाला तार बड़का है, B वाला तार बड़का है। ठीक है, तो अब बताओ कौन ज्यादा होगा? तो करा क्या? प्रतिरोध चालक के तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब क्या हो गया? अगर प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा तो बड़का तार का ज्यादा प्रतिरोध होगा, छोटका तार का कम प्रतिरोध होगा। तार की लंबाई जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतने बढ़ेगा। तार का लंबाई जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। मान लीजिए आप बैटरी पर कोई बल्ब जला रहे हैं, बैटरी पर छोटका को बैटरी है, पेंसिल बैटरी नहीं होता है वो जो घड़ी में लगाते हैं पत्थर का, वो बैटरी ले ली, तार जोड़ के आगे कोई बल्ब जला रहे हैं, छोटका बल्ब जला रहे हो, ठीक है ना, कहीं पे आपको कहेंगे यहाँ से तार दुगली पर ले जाओ, ठीक है, यहाँ बल्ब जलाएंगे, एक के सेकंड में ब्रीस हो जाएगा, तरवे सब एक करंट खींच लेगा, तारे करंट खींच लेगा सब आपका, बल्ब में तक जलेगा बस डिस, और टिका को तार रहेगा यहीं पर, कहीं पर जोड़ के जलाइएगा तो 5 मिनट जलेगा। 5 मिनट जो जल रहा है, जो यहाँ पे 5 मिनट जल रहा है वहाँ 2 सेकंड में खत्म हो गया, टिका जला बंद, बैटरी डिस, तो दूसरा बैटरी लगाओ। तार लंबा करिएगा ना, बैटरी ज़्यादा खाता है उसमें। क्यों क्यों भाई? ये कहाँ से पता करिए तुम? तार बड़का होगा तो करंट ज़्यादा खाएगा, तो हाँ इतना दूर तक करंट पहुँचावे थे ये लाइन वाला, पोल पर जो पोल बना के मैं तार पहुँचा, थोड़ा घरे घरे पहुँचा दे लो, पोल बना के रास्ता किनारे लगा लो, तो वहाँ से तो घरे खींच ले, तो ये सब कितना करंट जाएगा? तो इसमें इतना मोटा मोटा तार लगा के सब में करंट दे रहा है, उसी का ना पैसा ले रहा है, जब व्यवस्था दे रहा है वो ना पैसा ले रहा है। अभी तो व्यवस्था दे रहा है, अभी तो रुआएगा। जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा कितने आदमी का पानी चढ़ जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, लगने दिए तो पता चलेगा। जहाँ दिक्कत हमरा है एक हटा देंगे, बूढ़े में पैक करके हटा देंगे। पढ़िए कुछ दिन स्मार्ट बोर्ड पर, स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्मार्ट बोर्ड हट जाएगा। कितना बिजली बिल आता है इसका, कितना आएगा? 1400 का बिजली बिल अभी आ रहा है, तो 15 तब तक होना आ जाएगा 3000 का बिजली बिल, 4000 का बिजली, वो कोई ठीक नहीं है। तो चला कि जो पैसा आपसे लिए उधर दे दिए। देखिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखिए ए बी जो वो है ना, ए बी देख रहे हो, ए बी जो देख रहे हो तुम, ये तार छोटा है और एक तार और बड़ा है यहाँ पे सी डी। अब तुमसे पूछा किसका प्रतिरोध ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, सीधा बात समझ लो। मैं लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं सीधा समानुपाती। क्या बोलते हैं? सीधा समानुपाती। बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। जैसे तुम्हारे शरीर में अगर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी तो तुम्हारा लंबाई भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, दिमाग भी बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट, दिमाग तो पढ़ने से बढ़ता है ज़्यादातर, चाहे कमज़ोर हो हेल्दी हो, से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर किस पे पड़ता है भैया? तो अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर। ये क्या है? अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल। इसका कहने का मतलब मोटाई। कोई तार काटते हैं तो तार को काटेंगे तो ये मोटका एलंग भाग होगा ना, कुछ एलंग, ये भाग को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा ना जी। ये मोटका तार है, ये पतरका तार है, देखो पतला तार। अपने आगे से दिखा रहे हैं तार को, अभी तार है, तुमको आगे दिखाई देगा तो गोले दिखाई देगा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मोटका तार है और ये पतला तार है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? ध्यान से देना है कि पतला तार है भाई, इसका ऐसा मोटाई है, और ये मोटा तार है, इसका मोटाई इतना है। तो
आप बताना है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो क्या कर रहा है, चालक के तार का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती में ये हो कि बढ़ने से दूसरा घटता है। मोटाई बढ़ गया तो प्रतिरोध घट गया, मोटाई बढ़ गया तो प्रतिरोध घट गया। तो इसका प्रतिरोध कम होगा, इसका ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, घर में मोटका तार लगवाइएगा ताकि प्रतिरोध कम रहेगा, तो करंट बढ़िया से जाइत रहेगा, उसमें एकदम सप्लाई बढ़िया होगा। पतला तार लगाइएगा ना तो का प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, तो करंट जाने में दिक्कत होगा, उस करंट को जाने में दिक्कत होगा उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए घर में लोग मोटा मोटा तार लगवाता है, हेवी अंदर वायरिंग करवाता है। आज देख रहा भाई ना है तो अपना दो तो भाई मीटर पर खरीद के लाया, होल्डर में जोड़ दिया, दो प्लग घुसा कर लगा, ये बोल हो गया। वो अलग बात है, जब घर में वायरिंग हो रहा है ना, मोटका तार लगवाइएगा, दाम बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मगर लगवाने के बाद निश्चिंत रहिएगा, कहीं आग उग लगने की आवश्यकता नहीं है। मोटका तार में जाने में दिक्कत होता है। अब पतला तार रखिएगा, पतला तार होल्डर घुसा दे हैं, देखिए गाँव देहात में देखिएगा होल्डर में तार है, पतला तार लागल है। ठीक है, अच्छा वैसे कपड़ा आयरन करेगा तो क्या करेगा, उसमें दो एगो बोर्डवा रख ले रहेगा, बोर्ड वो बोर्डवा का फोल्डर के दो बस में घुसा देगा, आना बोर्डवा रख देगा, और बोर्डवा में लगा देगा चाहती कथी लगा देगा, आयरन। अब आयरन करेगा तो करेगा तरवा बड़ा कही है, धुआं ऑयल है ना होगा ओकरा, तो करंट ज़्यादा ले तो बढ़ी। पतला करंट है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा होने से क्या गर्म होगा, गर्म होने से क्या आग लग जाएगा, वो तार गल जाएगा, पतला तार गल जाएगा, मोटा तार नहीं गलेगा। तो पोल पर देखते हैं, पोल पर महंगे तार लगेले हैं, जितना हैवी हो सकता है, देखो वाइट फाइट मोटका मोटका तार लगेले हैं, ताकि प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो करंट आराम से जाइत रहेगा। समझ में आया। आप पोल पर से खींचना है करंट तो मोटका तार से खींचिए करंट, घर में खूब मोटका तार खरीदिए ताकि करंट बढ़िया से आए हमारा घर में। आप पतला तार लगाइए तो करंट वोल्टेज कम रहेगा, वो कम नहीं आएगा, समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध दुश्मन है, प्रतिरोध दुश्मन है करंट का, प्रतिरोध ज़्यादा होता हो तो करंट कम होता हो। तो एक प्रतिरोध क्या है, एक प्रतिरोध कम, मोटाई ज़्यादा है, मोटाई तक प्रतिरोध कम है, तो करंट खूब घूमते हुए जाएगा एकदम हाली हाली। तो ये मटका दाल समझ में आ गया। नेक्स्ट, चालक की प्रकृति पर, क्या, चालक की प्रकृति पर, इसका मतलब क्या है भैया, उच्च कोटि के चालक का प्रतिरोध निम्न होता है, जितना बढ़िया तार का क्वालिटी होगा उतने प्रतिरोध कम होगा, निम्न होगा। अब आपके पास ये, मेरे पास जो है ये तार है, ये जो तार है ये एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम। और ऐसने तार में इसके पास भी है, इसके पास जो तार है ये एल्युमिनियम का नहीं है, ये तांबा का तार है। किसका है, तांबा का तार, उतने पतला मोटाई मतलब सेम है ऊपर, ये कॉपर का है। अब एल्युमिनियम का ज़्यादा गुण है कि कॉपर का, तो कॉपर का यानी तांबा का ज़्यादा गुण है, तो तांबा का क्वालिटी अच्छा है, इसका मतलब एक प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मान लो इसका 4 ओम है और इसका 6 ओम प्रतिरोध है, कौन तार खरीदेगा तुम, 4 ओम वाला, जिसका प्रतिरोध कम रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, कॉपर का तार खरीदिएगा तो आपका वोल्टेज हमेशा कंटिन्यू घर में बढ़िया रहेगा। खाली एल्युमिनियम का तार घुसैले है तो वोल्टेज कम रहेगा, समझ में आया। तो कॉपर तार लोग खरीदता है ना तार, तो कहता तांबा हो ना, कॉपर हो कि ना हो, तो क्या करेगा, दुकान में जाइए छिल के देखना ना तांबा है कि नहीं, छिल के देखा तो पीला पीला है रे भाई, पीला पीला है मतलब कथी है, तांबा है। और चमक रहा है चांदी लेकिन तो क्या है, एल्युमिनियम है। अब क्या करता है, डुप्लीकेट हो गया, एल्युमिनियम पे ही तांबा का तार पानी चढ़ा देता है। अब छिलिया तो दिखाएगा पीला पीला है, वो रहेगा एल्युमिनियम अंदर से। जब उकड़ते कहते झाड़िएगा ऐसे तो कुछ ना गरिएगा तो जगह, अरे अंदर तो उजला उजला है, इसका मतलब दूध में काला है। क्या करता है अभी लोग मार्केट में एल्युमिनियम के तार पे तांबा का तार का पानी चढ़ा देता है, और वही बेचकर एल्युमिनियम का तार ना तांबा का तार के दाम में बेचता है। और एल्युमिनियम का तार का दाम मान लो 1 मीटर का दाम है 5 रुपया, तांबा का दाम है 12 रुपया, उतने का तार के दाम। तो आप क्या करिए, ठगा गए है ना। तो आप क्या करिए, तार लीजिए ना, बहुत तार खरीद रहे हैं तो चाकू से छील के देख लीजिए, तार के कवर हटाइए प्लास्टिक वाला, ओकरा बादो छीलिए तैका ले रगड़िए ऊपर तैका, अगर ओकरा छीलने के बाद पीले पीले खाली है और छीलिए, पूरा छिलका हटाइए दीजिए ओकरा,
पीले पीले रह गया, समझ जाइए भाई कॉपर है। छीलने के बाद उसमें उजला उजला आ रहा है, देखिए उजला हो गया, वो समझ जाइए भैया रंग वाला डुप्लीकेट नहीं करे साइड में। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का दाम कम रहता है, और कहे लगी एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज़्यादा है, और ज़्यादा जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है वो जो तुम्हारा करंट का दुश्मन ज़्यादा है तो वो भाई ठीक नहीं है, तो कॉपर खरीदिए, ठीक है ना। तो कॉपर का तार से घर में वायरिंग कराना चाहिए, एल्युमिनियम का तार से घर में वायरिंग नहीं करना चाहिए। काम चलाने के लिए कर लीजिए, अलग बात है। चलिए नेक्स्ट, अब आता 3 चीज़ें देख लिए। चौथा नंबर देखिए क्या है, चालक के तार के तापमान पर गर्मी के ऊपर डिपेंड करता है बउआ कि पढ़े में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। ठंडा ठंडा मौसम है, हवा बह रही है, पढ़ने का आ रहा है मन, लग रहा है, पर तो नींद आ जा रही है। गर्मी मौसम में पसीना टप चुआ है, लाइन कटल है, तो भाई शर्मा कह रहे हैं कि कब निकले, तो मन हो रहा का है कि नहीं, तो ऐसा होता है। तो गर्मी के मौसम पर आपका पढ़ाई का माहौल डिपेंड करता है, उसी प्रकार से गर्मी पर करंट के भी माहौल डिपेंड करता है कि गर्मी होगा तो करंट ज़्यादा होगा कि कम होगा, देखते हैं हम लोग। तो क्या करा है, किसी चालक का तार का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान जो होता है वो बढ़ता है। जितना गर्मी बढ़ेगा तार का प्रतिरोध उतने बढ़ जाएगा, उतने करंट वोल्टेज कम रहेगा। गर्मी में वोल्टेज कम रहता है, क्या है अब गलियाता है सब हो रहा है, ये जो पंखा के वोल्टेज बहुत कम हो रहे, गर्मी में और पंखा धीरे धीरे चले जाओ, ठंडा में बहुत तेज चले जाओ। गर्मी में आपका वोल्टेज कम रहता है, कारण क्या है भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, दोपहरिया में 2 बजे एकदम वोल्टेज कम रहेगा। क्या है, गर्मी ज़्यादा चल रहा है ना, तो गर्मी ज़्यादा है तो 2 कारण है, गर्मी ज़्यादा हो रहा है ना, तब तो तार का प्रतिरोध क्या हो गया है, बढ़ गया। क्या हो गया, गर्मी में तार का प्रतिरोध, देखिए तापमान बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अब प्रतिरोध बढ़ गया तो करंट कम आएगा, है ना जी। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कमेगा। आप गलिया रहे उसको कि करंट कम दिया, वो तो दिया होता नहीं। अब गर्मी बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जा रहा है तार गर्म होते जा रहा है, सब तार गर्म है, तो ऐसे करंट से गर्म होता रहता है, और गर्मी पड़ने से ऊपर नीचे अंदरों से गर्म, ऊपरों से गर्म, ले गर्मी से तार से कुछ ऊंचाई होगा, ये कितना गर्मी बढ़ेले है। अब प्रतिरोध बढ़ाई दे, वो प्रतिरोध खूब बढ़ा लेगा, जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा करंट घट जाएगा, ले करंट आएगा तो दिक्कत करेगा ना करंट को, तो करंट कम जाएगा। एगो कारण और होता है कि जितना गर्मी बढ़ता है लोग उतने पंखा ज़्यादा चलाता है, तो उसे वोल्टेज कम जाता है। 2 कारण हो जाता है ना। अब ठंडा में सुबह सबको ठंडा लग रहा है, उठे को नहीं, तो हारी से बंद कर दे, आप सुता लगेगा, सुबह में ठंडा लग रहा है तो बंद कर लेते, उसमें वोल्टेज ज़्यादा रहता है। एगो कारण वो होता है, एगो कारण वो है, और एगो कारण वो है। तो हम लोग वो वाला समझ आते हैं, वो कोनागार का जो समझदार आदमी हम कभी कहेंगे सुबह सुबह सब पंखा बंद कर ले वोल्टेज ज़्यादा रहे है, ये बात भी गलत नहीं है, सही है, ये समझदार आदमी बोलेंगे। और उसे जो पढ़ा लिखा आदमी क्या करे, वो प्रतिरोध अभी कम हो ना, प्रतिरोध कम रही हो। 2 कारण है, मगर हम लोग को 1 कारण समझ में आता था बचपन से, आपको समझ में आ गया ना। गर्मी में वोल्टेज कम रहेगा, तार ज़्यादा गर्म किया तो करंट कम रहेगा। तार को इसे घर में ठंडा में तार निकाल, ज़्यादा गर्म तार को नहीं करिए बाहर से, गर्मी बढ़ेगा तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, करंट वोल्टेज कम जाएगा आपका, है। जैसे लोग इंटरनल वायरिंग कराता है, सबको ढक ढक रखता है, तार दिखाई दे रहा है, जल्दी दिखाई देता है, क्यों, तो अंदर वायरिंग है तो वो ठंडा रहेगा बेचारा रूम में, बेचारा दीवार के बीच में एकदम ठंडा है, आराम से जाए रहो। मगर फिर भी ऊपर वाला तो गर्म है ना, पोल वाला तो गर्म हो रहा है कंटिन्यू, तो वही करंट ऊपर से कम आएगा, ये वो बात है ना। चलिए ये हो गया। अब फाइनली 4 को बात आप पढ़ लिए, अब चारों बात को दिमाग में घुसाए एक बार में तो क्या घुसेगा। पहला नंबर पॉइंट फिर से देख लीजिए, पहला नंबर पॉइंट क्या पढ़े कि तार का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दूसरा नंबर कि अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि मोटाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल माने क्या, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अच्छा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, खराब तार होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। गर्मी बढ़ेगा तो प्रतिरोध, इतना बात दिमाग में रहता नहीं, इसको याद करना पड़ता है। तो हमें क्या करें, बढ़ने वाला एक साथ रख लेते हैं, पहले बढ़ने वाला एक साथ, पहले क्या लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा 1 नंबर, दूसरा नंबर इधर रख लेते हैं, हाँ तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, दोनों एक साथ रख लेते हैं। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, 2 तक काम खत्म, बचा 2 और। तो बढ़िया तार का प्रतिरोध कम होगा, यो खराब का तार के प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब मोटका वाला पतका वाला का नीचे सबसे रख लेते हैं, वो याद करने के लिए सबसे नीचे का रख ले, याद कर लेते हैं। मोटका तार होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़िया होगा, झकास, हाँ
प्रतिरोध कम होगा कि ज़्यादा होगा? तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। ऐसे याद ना हो तो याद कर ले, मोटा आदमी होगा तो दौरा कम होगा, ये याद रहेगा ना, इसे याद होगा ना, ये भूल जाएगा। तो ऐसा समझ लो मोटका तार होगा तो दौरा कम होगा, दौरा कम होगा मतलब क्या, मोटका तार होगा तो प्रतिरोध उसका कम होगा। इतना बात याद कर लो, इसे याद रहे तो मतलब याद रखने का तरीका है, इसमें कोई मोटा पतला वाला बात नहीं है। ऐसा बात नहीं होता कि पतला आदमी वो चीज़ होता है। अब है तो चारों याद करना है आपको, चारों अगर लिख दिया, चारों को एक साथ मिलाएंगे तो समीकरण बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। वो क्या बनेगा उसको दिखाते हैं आपको, समीकरण कैसा बनेगा। अब इसको आप तो व्यवहारिक भाषा में समझ गए, अब वैज्ञानिक भाषा में समझिए कि कैसे लिखेंगे इसको हम लोग। तो पहला नंबर समीकरण क्या बना था भाई, पहला नंबर समीकरण बना था क्या कि प्रतिरोध समांतर होगा। देखिए पहला नंबर था लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तो आर समांतर होगा एल के, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, कब लंबाई बढ़ेगा तो। दूसरा नंबर क्या निकाले कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा एरिया के, माने एरिया मतलब क्या, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसको ऐसे लिखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट को क्या लिखते हैं कि चालक का प्रकृति है, तो अलग बात हो गया। हाँ चौथा नंबर पॉइंट क्या था, तीसरा नंबर छोड़िए, तीसरा नंबर क्वालिटी वाला बात होता है, क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना कम रहेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट है क्या, प्रतिरोध कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये हो गया। अब गौर से घटेगा कि बढ़ेगा जी, अब गौर से देखिए इसमें, इस समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को ले लिए। चौथा ये क्वालिटी वाला पूरा था, प्रकृति जितना अच्छा होगा वो वाला छोड़ दिए। 3 को पर चले अभी, लंबाई वाला पर, एरिया वाला पर और तापमान वाला पर लेते हैं। 3 को समीकरण बनता है, वो तीनों समीकरण को लेते हैं ना, तो एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा आर। तीनों समीकरण को जोड़ लीजिए एक साथ, माने तीनों समीकरण को देख के कराइएगा तो क्या बनेगा, आर समानुपाती होगा एल, आई टी हो या तो टी अब बटा ए, तो ऐसा बनेगा एल टी बटा ए। आर समानुपाती होगा एल टी बटा, एल माने लंबाई, टी माने क्या टेम्परेचर, ए माने का एरिया। एल माने लंबाई, टी माने टेम्परेचर माने गर्मी, और ए माने एरिया यानी मोटाई। जितना ज़्यादा मोटाई होगा एरिया ज़्यादा होगा। देखो जैसे तार होता है ना, तार, तो तार का एरिया कम है, पतला है, एरिया कम है ना, ये एक एरिया कम है, आगे का एरिया नहीं, तार का एरिया ना पड़ा, मोटाई कैसे कहेंगे। देखो एक का एरिया ज़्यादा है, देखो एक का एरिया कम है, ये देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जेका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मोटा होगा, जेका कम एरिया होगा वो कम मोटा होगा। तो ये बात कर रहा है, एरिया वो लिखल है। तो शॉर्ट में एक बार बनाया तो ऐसा बनेगा, तो ये बन गया क्या, ये बना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल गुने टी अब बटा ए, ये लिख दिया यहाँ, ठीक है। आज समझ में तीनों मिला के साथ रखा गुण को। देखो गुण तुम पढ़े हो समझने के लिए, मगर इसको विज्ञान में ऐसा नहीं पाया, विज्ञान है बुआ, विज्ञान में साइंटिस्ट लोग बनना है, तुमको बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम ऐसे थोड़ी ना बताओगे किसी को भैया वो सब। अब हम तो जितना तरह बात बताए ना उसको ऐसे नहीं बताएंगे, सीधा लिख देंगे क्या, ऐसा नहीं तू समझ जाओ, एल बटा ए और टी साइड में कर दिए, टी ट्यू है गुने में, ऊपर गुना है वो, इतना लिख दिए, उस सब बात को एक साथ बोल दिए इतना, ले बोलो मतलब आर लंबाई बढ़ने से आर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आर बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से आर घटेगा, जो नीचे है, हो गया। उस सब बात को ऐसे कहा जाता है विज्ञान में ऐसे समझा जाता है, लिखा जाता है। एक का मतलब विज्ञानी समझ आएगा, ई का मतलब ये है, बात समझ में आ गई ना बुआ। इसमें कुछ नहीं होता है, विज्ञान में थोड़ा सा अलग होता है, वो लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब इसको जब हटाते हैं तो यहाँ बराबर लगाएंगे, और जब बराबर लगाएंगे तो ये वो संकेत लग जाएगा कि पदार्थ की प्रकृति वाला भी चीज़ इसमें घुस जाएगा। तब आर बराबर प्रकृति एल ए टी, इसको बोलते हैं कहाँ, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं वो, इसको इसका नाम दिया रो, क्या था रो। इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, प्रत्येक पदार्थ का रो का मान अलग अलग होता है। अभी रो क्या है, रोने का मतलब नहीं, रो एक संकेत है, एक ग्रीक भाषा का संकेत है जो बताता है पदार्थ की प्रकृति कौन है। जैसे कि तांबा का प्रतिरोध, एल्युमिनियम का प्रतिरोध, सबका प्रतिरोध लिखकर दिले है कोई किताब में, किस पदार्थ का प्रतिरोध कितना होता है दिले है उसमें। जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। दुनिया में सबसे बढ़िया चालक कौन है, इसका प्रतिरोध सबसे कम है, कौन जानते, चांदी। दुनिया में सबसे बढ़िया तार किसी का हो सकता है तो चांदी का, सोना से भी बढ़िया। चांदी दुनिया का सबसे अच्छा चालक है, याद कर लीजिए, परीक्षा में भी पूछता है। चांदी क्या है,
दुनिया का सबसे बढ़िया चालक है। क्यों? उसका प्रतिरोध सबसे कम है इसलिए। ये चांदी का तार बना दिया ना तो आपके घर में एकदम हमेशा वोल्टेज रहेगा। अब चांदी का तार बनाएगा कौन? अनिल अंबानी बनाएगा, मुकेश अंबानी बनाएगा, हम लोग कहाँ से बनाएंगे? हम लोग को तांबा का लग गया, ये बहुत बड़ा बात है। चलिए हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब वही बात आ रहा है कि टिका बताइए सर जी वो रोग के बारे में थोड़ा बताइए, रोग क्या है, समझे हम भी। अब रोना, रोग के बारे में सोच कर रोना ना आ जाए कहीं भैया, तो रोग के बारे में सोच लेते हैं। चलिए आए बच्चों, रोग के बारे में थोड़ा जाने, रो कर। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, क्या करा है? इस इकाई लंबाई वाले चालक तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। कि भैया 1 मीटर तार लिए, मोटाई सेम है, तो किसका अच्छा क्वालिटी है, कौन प्रतिरोध कम रखता है या किसका ज़्यादा है, यही कहलाता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध। प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। आपसे पूछेगा चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, यही वही एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, तो किसका प्रतिरोध सबसे कम है? तो क्या बताइएगा? उसके बाद किसका कम है? सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका हो गया? जिसका प्रतिरोध कम होगा ना वो सस्ता नहीं, वो महंगा होगा। चांदी महंगा है, उससे थोड़ा सस्ता है आपका तांबा, और उससे भी सस्ता है कौन? एल्युमिनियम। ठीक है ना? चलिए ये समझ में आ गया। अब ज़्यादा इसको समझिए नहीं। हाँ एक बात और समझिए, इसका भी ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। हाँ ये याद रखना पड़ेगा आपका, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर ऐसे लिखते हुआ ऐसे, ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। एक लंबाई पर कितना प्रतिरोध है? ओम मीटर, याद रखिएगा। चले आगे चले, क्या है लंबा कैसे खेला कहले तो अब आइए अब थोड़ा संयोजन के बारे में देखते हैं कि भैया संयोजन कैसे होता है किसी चीज़ का। ठीक है ना? किसी भी प्रतिरोध का संयोजन कैसे कीजिएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए आपके पास बहुत सारा चीज़ है, उसको कैसे संयोजित कीजिएगा। जैसे मान लो कि आपके पास बल्ब भी है, पंखा भी है, एसी भी है, टीवी भी है, सब कुछ है आपके पास। कैसे उसको जोड़िएगा क्रम में, आप कैसे लगाइएगा उसको क्रम में, ये देखना है। वो जोड़ी होता है तो दो तरह से संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है। प्रतिरोध माने जितना भी सामान आपका उपकरण है वो सब प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जितने भी हैं उसके दो तरह से संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, कैसे उसका संयोजन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। सीधा बात के तौर पे कहे कि सब कुछ को जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का दो तरीका है। कैसे तरीका है? जैसे आपके पास एक बल्ब है, तीन गो बल्ब है, ठीक है, लाल पीयर हरियर 3 गो बल्ब है। तो बल्ब में 2 गो तार होता है, ये बॉल है, ठीक है। एक और बल्ब है आपका, तीनों को जोड़े, सबका प्रतिरोध अलग अलग है, R1 R2 R3। तो तीनों को बल्ब को जलाना है आपको, तो क्या कीजिएगा? तीनों को प्लस एक साथ जोड़ दीजिए और तीनों का माइनस एक साथ जोड़ दीजिए, और दोनों का एगो प्लस वाला को प्लस में, माइनस वाला को माइनस में घुसा दिए, मैंने जोड़ दीजिए, बैटरी में बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इतना तो आप जानते हैं, इतना बुर्बक तो नहीं है आप लोग, बहुत सारा प्रयोग किए हुए बचपन में देखे हुए। लड़के लोग थोड़ा कम करते हैं, लड़का लोग तो खुद करता है, मोटर लेके पंखा बनावे के, ही वो बॉल जलावे के बहुत सारा किया होगा तुम लोग। कहता टीवी वो भी सब खराब कर लेता है। देखो होता क्या है कि 3 को तुम्हारे पास बॉल है ना, तो क्या किया, एक का प्लस वाला है, एक प्लस वाला है, प्लस वाला को क्या किया, तीनों को मिट के एक जगह बांध दिया और जितना माइनस वाला था, माइनस वाला सब कुछ क्या, सब तार को एक साथ जोड़ दिया। आई प्लस वाला को बैटरी जो रहता है, बैटरी है ना तुम्हारे पास निपो का, प्लस इधर माइनस होता है नहीं। तो प्लस वाला को क्या किया, प्लस में जोड़ दिया, माइनस वाला को माइनस में, सब बॉल क्या हुआ, जल गया। आए समझ गया? एक तरीका ये है। एक तरीका और हो सकता है, क्या, ये बॉल जलाने का, जोड़ने का तरीका और हो सकता है। क्या? देखो ऐसे करते हैं, एकदम आसान है। देखो कैसे करते, देखो ये लड़का बॉल है, एक प्लस है, माइनस है। ये पियर का बॉल है, एक प्लस है, एक माइनस है।
यह लड़का बॉल है, एक रो, ये प्लस है, इन्हें माइनस है। एक कर प्लस के एक का माइनस में जोड़ देता है, एक का माइनस के एक का प्लस में जोड़ दिया, एक का माइनस के एक का प्लस में जोड़ दिया, एक का माइनस को इन्हें छोड़ दिया, इन्हें गाड़ी क्या बच गया, प्लस बच गया, इन्हें प्लस बच गया है, इन्हें प्लस बच गया है, इन्हें गाड़ी क्या बच गया है, माइनस। ये प्लस को जोड़ देंगे बैटरी में, प्लस वाला में, ये बैटरी है तुम्हारे पास निपो का, ये भी रेडी का है, ये भी रेडी है ना, जो भी हो, जुड़ा सेल है तुम्हारे पास, खत्म नहीं होता है। तो ये हो गया, तो ये प्लस वाला को प्लस में जोड़ दिया, ये माइनस वाला को बहुत जलेगा कि नहीं जलेगा, अगर इसके पास पावर है तो जला देगा, चलो बात। तो जोड़ने का दो तरीका हुआ कि ना, एक क्या हुआ, एक तरीका में क्या जोड़े, सब प्लस वाला को एक साथ जोड़ दिए, अब माइनस वाला को एक साथ जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिया, बैटरी में जोड़े, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। ऐसा तरीका क्या हो गया, एक कर प्लस से छाड़ दिए, एक का माइनस के प्लस में, एक का प्लस के एक का माइनस के प्लस में, इन्हें का माइनस बच गया, इन्हें माइनस बच गया, इन्हें का प्लस बच गया, बच लगा तो ये चलेगा। समझ में आ गया, ये तो तुम कर सकते हो, जान सकते हो कि बड़ी बात है नहीं, बैटरी में जोड़ना है, करंट लगेगा नहीं। अब बात ये आती है कि भैया इसको कहेंगे, नाम क्या देंगे इसका, तो इसका नाम देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम, एक क्यों श्रेणी में जोड़ा गया, इसको कहते हैं समांतर क्रम, पैरेलल जोड़ ले, पैरेलल है कर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, क्या रहेगा। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग पहले श्रेणी क्रम समझेंगे, फिर समांतर क्रम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम ये बल्ब नहीं बनाएंगे, जानबे करते हैं बल्ब ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में सब कुछ आ रहा है कि भैया क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी सब हटा देते, इस सब का जरूरी हमको नहीं। अब वो जो चित्रवा था, अब वो समझ लीजिए कि बल्बा यहाँ पे आ गया, ये बॉल बॉल बॉल, ठीक है ना। आई है एबीडी का आपका ये बैटरी है, बैटरी को ऐसे बनाते हैं प्रतिपथ में, ये दो गो सेल है, इनमें यहाँ से तार है, ये स्विच, यहाँ से तार गया, एक प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3, तार यहाँ जोड़े, अब इसमें ध्यान देखने वाला क्या है कि प्लस था, इसका प्लस है तो प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो इसका क्या था, ये प्लस था, ये क्या था, इसका माइनस था, इसका क्या था, प्लस था, यह क्या बच गया, माइनस, और ये आके इसमें जुड़ गया। तो ये कौन क्रम संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें करंट जा रहा है, और सब कुछ जल रहा है। मान लीजिए कि आपको टेंट हाउस है, आप क्या शादी में मतलब ठेका लिए है बल्ब जलाने का, मतलब आप टेंट हाउस है तब आई शादी में ठेका छठा बांध लिए, छठा बुका लिए, ऑपरेटर आई नहीं है, आपको भेज दिया गया है ना, ऑपरेटर तो चला गया है, तो आपको जोड़ना है, तो तरवा में वायरिंग कर रहे थे आप, ऐसे ही किए, तरवा बचाना है तो क्या किए, सब को ऐसे ही जोड़ दिए। अब धोखाधड़ी से अब जयमाला का स्टेज हो रहा है, सब लड़की सब आए हो इधर थाली लेके, लड़का वहाँ तैयार है, कदम हाथ बढ़ाया, दुल्हन आई, यहाँ पर दुल्हन भी है, अब माला पहनाने वाला है। उतने में क्या हुआ, उन्हें कहा डांस करने वाला आदमी को लाठी मारा तो तरवा टूट गया, अब एक उतार ने टूटा, अब सब बॉल, और जो माला पहनाने वाला था एक पहना दिया, सही हो गया घपला। वो टेंट वाला का क्या हाल हो, सोचिए कितना मार मारेगा ओकरा, ले। और उन्हें कहा खाना भी बन रहा था ना, उन्हें कहा खाना भी बन रहा था, पूरा नहीं कटेगा ना, और उसका क्या हो गया, मिर्चाई ढलना था इन्हें वाला में, ढला गया इन्हें वाला में, ले वो नया पुलाव बन गया, उसका भात में बन गया, मिठाई डाल दिया। अब ऐसा दिक्कत हो गया, अब हुआ काहे हुआ है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक कनेक्शन टूट गया, सब गया, सब खत्म, आगे को चलेगा नहीं बउआ, क्या लगे श्रेणी क्रम में है लगे। अगर हम समांतर क्रम में जोड़े होते तो टेंट वाला से क्या करता है, वैसा नहीं करता है, बुढ़बा करे होगा वो ना करेगा, पहले दो को तार जनरेटर से निकालेगा, दौड़ा देगा, जहाँ जहाँ करेगा, यहाँ जाएगा वहाँ तक दो को तार दौड़ा देगा। देखिएगा जनरेटर में दो तार निकालेगा, दो को तार निकालेगा, एगो नहीं दो, क्या निकालेगा, दो।
और सीधे जहां 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 देना उसको दो तार दौड़ ले चल जाएगा। दौड़ा दिया, बस हो गया, दौड़ गया वो। अब क्या कहो यहाँ बॉल लगा था तो क्या करेगा, प्लस वास लेके कितना हो जाएगा, बाद में हो गया बॉल। यहाँ देखो पंखा लगा था, पंखा तरवा देगा, छिल देगा, दो तार छिल देगा, तो बगल दूर पर छिलेगा ताकि जो सटे ना, तार जोड़ देगा, वो तार जोड़ देगा, हाँ पंखा चले तो चला हो गया। और कहाँ पे बोला, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ कहेगा वहाँ वहाँ लगा देगा, हो गया। अब कौन चिंटू आया, फिर तरवा को तोड़ दिया तो ये के दो तार निकले, बाकी जगह जा रहा है तो यहाँ के खराब, ओ वहाँ करने चलाई तो जाके वहाँ जोड़ देगा, हो गया। जमला नहीं ना खराब हुआ, उन्होंने सलामत है, खाना भी सलामत है, समझ गए ना। तो ये हो जाता है ना। अब तार बचाइएगा तो मारिएगा क्यों। अब देखिए ये तरवा को कोई तोड़ दिया, तरवा तोड़ तो कौन फर्क पड़ता है, इसे ये दो जोड़े थे ना, समझ गए ना। तो घर में आप वायरिंग कराइएगा तो कौन चीज मंग रहा है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में। तार तो बहुत लगेगा, वहाँ वायरिंग होने के बाद एगो पंखा खराब हुआ तो यही में खराब हुआ तो वो चलित रहेगा, वो चलित रहेगा, उसको मतलब नहीं है। इसको ये जला है, ये पंखा खराब हुआ, यहीं में आग लगा तो एक प्रॉब्लम है, वो बोला वो चलित रहेगा उसको। अब यहाँ पे सब अलग अलग वायरिंग है। अब मान लीजिए पंखा में आग लग जाता है सपोजिटेड, तो इतने दूर जलेगा ये सब, इतने दूर बर्बाद होगा ये सब। वो सब का वो दो तीन पार्ट में बटा हुआ, तीनों पार्ट में नहीं, वो दो ठीक रहेगा, यही पार्ट में नहीं है उसका, सब डिपार्टमेंट अलग अलग है उसका, सबका एमसी भी अलग अलग लगा है। वहाँ पे वो बक्सा है, उस बक्सा में सबका एमसी भी खोलेंगे तो सबका एमसी भी अलग अलग होगा। एक खराब है तो एक एमसी में से चेक करेंगे, एक एमसी में से लाइन काटेंगे, एक आगे पोल करके बना देगा, चल जाएगा। तो महंगा पड़ता है मगर वो पैरेलल हो गया। घर भाषा में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी तार बचाने के चक्कर में एक तरवा में से जोड़ दे, यही में तार कम लगता है ना, उसमें तरवा कम लगता है, देखिए ना उसमें तारे कम लग रहा है, तो तार कहाँ ज़्यादा खुंडी खुंडी लग रहा है, तो ये तार दौड़ा दिया हो गया, देखिए ना ये तार दौड़ाया हो गया, सब में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया। आई में एक तार अलग, एक तार अलग, एक तार अलग ना हो गया। एगो किचन में लगल है खाना बने खाने, एगो भैया माला कैसे लगे, वो उन्हें लगल है, सब कलर तार लगल है ना, ज़्यादा तार लगेगा, दवाई तो लगेगा मगर में एगो खत्म हुआ दूसरा का कोई फर्क। समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों अलग अलग संयोजन होता है। अब बात करते हैं दोनों को डिटेल से, विज्ञान में कैसे पढ़ते, ये तो बोलचाल की भाषा में समझा दिया आपको ये क्या होता है, समझ में आ गया। ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक से कितना कितना गलती हो सकता है, समझ रहे ना, लड़की बदल जाएगा। अब देखिए, हाँ तो अब बात है कि भैया प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें प्रतिरोध का क्या होता है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें करंट सब में एक के जाएगा। अगर आई करंट जा रहा है, देखो ध्यान से हुआ, अगर आई करंट यहाँ से जा रहा है तो इसमें भी आई जा रहा है करंट, इसमें भी आई जा रहा है करंट, और इसमें भी करंट आई ही जा रहा है, और यहाँ तक आई ही आ रहा है। इसमें एक ही करंट सब में जाएगा, मगर इसका विभवांतर कुछ, इसका वोल्ट मीटर से नापेंगे, विभव इसका अलग होगा। अब मान लिया यहाँ से तो भेजे तो कुछ और करंट, विभव इसका अलग होगा, इसका विभव भी अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा, सब में भी ला के जोड़ के देखेंगे। इनमें ए मीटर लगा दिए, जब ए मीटर लगाया तो बतला कि इसमें जितना एम्पियर करंट जा रहा है 100 में उतने जा रहा है, ठीक है, मगर वोल्ट क्या है सबका अलग अलग है। अब आइए इसमें अब आते समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या करा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान समान होता है, परंतु विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। उल्टा हो गया, जस्ट उसका अपोजिट। इसमें क्या हो रहा है, करंट चला यहां से आई, ठीक है ना, कितना करंट गया हुआ यहाँ पे आई। अब यहाँ जैसे गया याद करें वो आई हती हूँ हम आई नॉट दाई। अब आई कितना करने जाएंगे, एने जाओ, पहला में I1, क्या आई में I2, आई में I3, करंट बढ़ गया, जंक्शन है यहाँ से, तीनों जगह, तीनों में करंट अलग अलग, ठीक है ना, करंट अलग अलग। वो उसने ना करा, काला कैसे उसे फालतू में, ऐसा काम पढ़ी करना चाहिए फालतू में। यहाँ से इसका विभवांतर सेम ही रहेगा, जब वोल्ट मीटर लगा के नाप रहे हैं तो सबका वोल्ट सेम है, विभवांतर सेम है, और करंट अलग अलग है। उसमें उल्टा था, उसमें क्या था, करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग था, इसमें करंटें अलग अलग है और वोल्टेज बात सेम है, विभवांतर सेम है। अब यहाँ पे जब आया I1
ये आया I2, ये सब यहाँ I3, ये सब यहाँ पे मिल गया, क्या बन गया फिर I, फिर वापस आ गया। समझा कि नहीं? मैं समझा। अब तीन को दोस्त है, अब तीनों को जाना है, तुम चाहते हो दोस्त वही पड़ेगा, वही पड़ेगा, फिर आई पर फिर जाएगा, फिर मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर तीन को दोस्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तीन को दोस्त है, क्लास में गया, वो 7वां में 8वां में 9वां पढ़ता है, तीनों में घुस गया, तीनों क्लास में तो पढ़ के निकला, फिर आया गेटवा मेन गेटवा पे, फिर साथ में मिल गया कि नहीं मिल गया? फिर कना में कना धैर्य जा रहा। तो ये सब होता है कि नहीं होता है? वो सेम टू सेम जीवन में ये सब में होता है, ज़्यादा अंदर नहीं होता है। तो इस तरह से करंट का भी बंटवारा होता है, ठीक है ना? तो आपको पढ़ा दिया। अब कहेंगे ओम भैया का नियम क्या है? ओम का नियम भी है। ओम का नियम 5 नंबर पूछता है, एगो ओम का नियम, एगो जूल का नियम। ओम भैया, जूली नहीं, जूल, ओम जूल है ना। चलिए, तो ओम का भी नियम पढ़ना है, जूल का भी नियम पढ़ना है। ओम का नियम क्या है, जूल का नियम क्या है? टाइम क्या है? टाइम करा के जाए, टाइम हो चुका है। तो इतना ही रहा, न्याय तक का सफर यही है। कल, हाँ कल क्या होगा? कल कलम कॉपी लेकर आइएगा, लिखना है कल है साथी, विज्ञान लिखिएगा, मैथ पढ़ाएंगे कल हिंदी नहीं होने का चांस है, कल हिंदी नहीं होगा। एक कल 2 का विषय होगा, विज्ञान लिखना, हिंदी पढ़ना।